सद्गुरु एक चेतन सत्ता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। ब्रह्म एक है, ब्रह्म का ज्ञान एक है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। भौतिक गुरु भी पूज्य हैं, मगर भव बंधन से छुड़ाने वाले तो आध्यात्मिक गुरु ही होते हैं। आध्यात्मिक गुरु वे ही हो सकते हैं जो ब्रह्म विद्या की धारा प्रवाहित करने में सक्षम हों तथा जिनके ज्ञान उपदेश द्वारा अपरोक्ष परोक्ष अंदर बाहर ब्रह्म जीव और प्रकृति का पूर्ण बोध हो जाए। वास्तव में सद्गुरु वही होता है जो ब्रह्म को दिखलाने की क्षमता रखता है। स्वरवेद की वाणी कहती है, भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक रहे सद्गुरु देव कहा है। जो जीव बंधन में पड़कर भटक रहा है, उसे मुक्त करके निज लोक में पहुंचा देना ही सद्गुरु का कार्य होता है। सद्गुरु ही आभ्यंतर भेद साधन रहस्य का पूर्ण ज्ञाता होता है। सद्गुरु में ईश्वरीय धारा प्रवाहित होती है, जिसे साधन अनुभव में ही पहचानना संभव होता है। सद्गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हमें उस परम प्रकाश स्वरूप, परम शांति स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव ने कहा है, परमात्मा चेतन है और आत्मा भी चेतन है। चेतन चेतन का योग होता है। उस चेतन परमात्मा को पाने का जो अधिकारी है वह आत्मा है। ब्रह्म जो है वो अनादि है, असीम है, अनंत है, वही सर्वशक्तिमान है और उसका बोध, उसका ज्ञान जिस विद्या के द्वारा होता है उसी का नाम ब्रह्म विद्या विहंगम योग है। वही सुरति शब्द योग है, वही मीन मार्ग है, वही देवयान पथ है, वही सहज योग है। ब्रह्म विद्या का जो प्रकाशक है वो सद्गुरु है। सद्गुरु जब मिलते हैं तब हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विहंगम योग में सद्गुरु तत्व एक महान पद है, जिसकी कृपा से हम अध्यात्म के पथ में आगे बढ़ पाते हैं। साधकों के लिए तो सद्गुरु ही सर्वस्व है। एकमात्र सद्गुरु के प्रकाश में ही परम प्रभु की प्राप्ति संभव है। सद्गुरु जो है वह शरीर का गुरु नहीं है, वह आत्मा का गुरु है। सद्गुरु के बताए ज्ञान पर चलकर हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को सिद्ध कर लेते हैं। हमारे शरीर में ब्रह्म द्वार है, यानी ब्रह्म का द्वार। उसी द्वार को सद्गुरु खोलता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है सद्गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।